जय मां विंध्यवासिनी। प्लीज गुंजन बताओ क्या हुआ है। अरे गौरी, इससे क्या पूछती हो, हम बताते हैं। अरे हम लोगों की ना नाक कटवाने की सूझी से तो ये सब कर बैठी। गौरी सच सच बताओ क्या बात है, क्यों रो रही हो? वो गुंजन ने अपनी कलाई काट ली। ओह नो। अच्छा सुनो, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी आता हूँ। तो तुम सबसे कह दो कि हमारे खानदान में एक रस्म है कि हम अपने होने वाली बहू को चुनरी उड़ाते हैं, और आज ही तुम गौरी को हमारे हवेली लेकर आओ चुनरी चढ़ाने के बहाने। कम ऑन गुंजन, देखो श्योरली मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, प्लीज बता दो। शिव, क्या बताया गुंजन ने? गुंजन ने मुझे सब बता दिया है। कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की। बोलो ना शिव, क्या कहा गुंजन ने? क्यों किया उसने ऐसा? हाँ हाँ बताओ बताओ, हमें भी तो पता चले कि किस बात पे मरने का प्लान बनाया जा सकता है। अगर मैंने बॉयफ्रेंड की बात बताई तो पक्का यहाँ तमाशा हो जाएगा। बेटा शिव, कोई और कहानी बनानी पड़ेगी। देखिए, आप लोग बेवजह हैरान परेशान हो रहे हैं। छोटी सी बात को तूल देने से परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो गुंजन एग्जाम से फेल हो गई है, सिर्फ इसलिए उसने ये सुसाइड प्लान किया। उसे लगा ना उसकी जिंदगी रहेगी, ना आप लोगों को जवाब देना होगा। और देखिए प्लीज, आप लोगों में से कोई उसको डांटना मत। उसका मेंटल स्टेटस अभी सही नहीं है और वो सुसाइड करने का फैसला दोबारा ले सकती है। देखिए, उसे अपनी गलती का एहसास है। इस सदमे से उभरने के लिए हमें उसे टाइम देना चाहिए। वाह वाह वाह, गुनाह करे वो और डरे हम। खैर, अब शिव भैया ने बोला है तो हमें मानना ही पड़ेगा। हम समझ गए शिव भैया, हम उसे डांटेंगे नहीं। अरे बिल्कुल भी नहीं डांटेंगे। अरे हम तो उसे ना इस वीरता के लिए फूल माला चढ़ाएंगे, उसकी आरती गाएंगे। गुंजन देवी ने जो रास्ता चुना है वो महान से महान ऋषि मुनि भी कहाँ चुनते हैं। और दादी, आप क्यों चुप हैं? अरे बताइए ना, आपको याद है आपके खानदान ने किसी ने हिम्मत की है वो करने की जो गुंजन ने किया है? वाह वाह वाह, अरे हम लोग का दिल तो एकदम खुश हो गया। भाभी, ये सब आप क्या बोले जा रही है? वहाँ गुंजन जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है और आपको ये सब मजाक लग रहा है। झूठ कहे तो कहो, तुम ना एकदम चुप रहो गौरी। अरे इसे कहते हैं बहन का अंधा प्रेम। तुमने और तुम्हारी बहन ने ना शादी के मौके पर मजाक की लिस्ट पकड़ा दी है। किसी को इस बात का ख्याल है कि शादी सर पे है? वो लोग अपने खानदान की चुनरी की रस्म पूरी करने का इंतजार कर रहे हैं। अब ये कौन सी नई रस्म है उनके खानदान की चुनरी चढ़ाने की? दादी हम बताते हैं। सूरजभान साहब के खानदान का रिवाज यह है कि तिलक के बाद वो अपने होने वाली बहू को अपने हाथ से उनकी चुनरी उड़ाते हैं। तो ये बात उन्होंने पहले काहे नहीं बताई? अब वो दादी, बात यह है कि जब हम लोग तिलक में गए थे तो गौरी हमारे साथ नहीं गई थी। वो लोग इसलिए ना कहने में हिचकिचा रहे थे, पर बाद में ना उनका फोन आया हमारे पास कि हम लोग आपस में सलाह मशवरा करके ना चुनरी की रस्म पूरी करें। अब जब ये उनके खानदान की रस्म है तो उसे पूरा करना हमारा फर्ज है। हाँ हाँ, तो चले दादी, अभी के अभी ना गौरी को लेकर वहां चलते हैं और चुनरी की रस्म पूरी कर लेते हैं। चलो गौरी। गौरी नहीं जाएगी दुल्हन।
तिलक के बाद लड़की तब ससुराल जाती है जब उसका ब्याह हो जाए। तो ठीक है दादी, अब आप ना और यही चली जाइए, क्योंकि हमसे उनसे नहीं कहा जाएगा कि उनकी चुंदरी की रस्म के लिए हम गौरी को लेकर वहां क्यों नहीं आए। ठीक है, हम ही समझा देंगे सूरजभान साहब को। चलिए मैं आप दोनों को छोड़ दूंगा। चुक चुक जियो बेटा। सूरजभान साहब ने गौरी को भी साथ लाने को कहा था। अब पता नहीं ये दादी क्या करेंगे। लगता है कि फिर दीदी क्यों आई है मेरे रूम में? छोटी सी बात पे हमारी प्यारी सी गुंजन ने अपनी कलाई काट ली। गुंजन एक एग्जाम में ही तो फेल हुई थी, और एग्जाम तो साल में 2-3 बार होते हैं ना। अगर इस बार फेल होगी तो अगली बार पास हो जाना। पर गुंजन, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। और तुम ही हमें बताओ, हमने तुम्हें कभी भी डांटा है, कभी भी कुछ कहा है कि अगर तुम फेल हो जाओगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे या नाराज हो जाएंगे? बोलो तो फिर क्यों किया ऐसा तुमने? तुम जानती हो गुंजन, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम खुद से नजरें कैसे मिला पाते? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं गुंजन, इसलिए अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो सोच लेना हम तुमसे रूठ जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। इसलिए वादा करो कि अब से कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम हमसे शेयर करोगी, कुछ नहीं छिपाओगी। ठीक है दीदी। अब तुम आराम करो, हम भाभी को भेजते हैं तुम्हारी देखभाल के लिए। जय मां विंध्यवासिनी। प्लीज विक्रम, फोन उठाओ प्लीज। किसे फोन मिला रही थी? महारानी कलाई काटो देवी जी? नहीं तो भाभी, किसी को भी नहीं। देखो गुंजन, हमारे सामने ज्यादा ना नुकुर मत करो। साफ साफ बताओ आखिर कौन है वो? भाभी कौन वो? वो कौन? वही वो जिसके लिए तुमने हाथ काट कर ना ऊपर सुधारने की कोशिश की थी। देखो गुंजन, न तुम बच्ची हो और न हम बच्ची हैं। दुनिया देखी हमने, इसलिए ना ये सब नाटक नौटंकी बंद करो और साफ साफ बताओ कौन है वो जिसके लिए तुमने ये सब किया। प्लीज भाभी, हमें तंग मत करिए। ये सब क्या बोले जा रही हैं आप प्लीज यहाँ से जाइए, हमें आराम करना है। अच्छा, महारानी जी को आराम फरमाना है?
हमें सब बातों का अंदाजा होता है। गुंजन, कोई लड़के वड़के का चक्कर है तो बता दो हमें। गुंजन, तुम कहोगी नहीं, तुम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? क्या लड़के ने तुम्हें स्वीकार करने से मना कर दिया? बोलो। भाभी वो क्या? बोलो गुंजन, क्या है? गुंजन, भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती है डॉक्टर ने गुंजन को आराम करने के लिए कहा है, फिर भी आप। हमें पता है कि डॉक्टर ने क्या कहा है। डॉक्टर ने कहा है ज्यादा स्ट्रेस मत दो, और डॉक्टर ने यह भी कहा था कि घाव गहरा नहीं है, इसलिए चिंता की बात नहीं है। देखो गौरी, हम तुम्हें बता रहे हैं, ये गुंजन का ना किसी लड़के वड़के के साथ चक्कर है। पूछ लो इससे। बाद में मत कहना कि हमने तुम्हें बताया नहीं। गुंजन, जो भाभी कह रही है क्या वो सच है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा काम था आगाह करना, सो हमने कर दिया। बाकी तुम दोनों बहनों जानो और तुम दोनों का काम जानो। नमस्ते। आइए। आइए आइए आइए। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। आइए विक्रम बाबू। झुक झुक जियो बेटा। खुश रहो। बैठो बेटा। बैठिए ना। हमारी होने वाली बहू दिखाई नहीं दे रही है, और कमला जी भी दिखाई नहीं दे रही है। आप लोग अलग अलग आए हैं क्या? बात ऐसी है कि दुल्हन और गौरी नहीं आए। लेकिन आप लोगों को साथ में आना चाहिए था। जी वो क्या है ना कि हमारी छोटी बहन गुंजन की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, बस इसी वजह से वो। नीरज, ये भी कोई बताने वाली बात है क्या? हाँ दरअसल बात ये सूरज भान साहब की आजकल के बच्चे हैं ना, वो जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं और अपनी कलाई काट लेते हैं, और वो सोचते हैं कि ऐसा करने से वो हर बात से बच जाएंगे। एक बात याद रखना मित्र, अगर तुमने हमें धोखा दिया ना तो हम अपनी जान देंगे, और इल्जाम सिर्फ तुम पर। वैसे गुंजन ठीक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अरे अम्मा जी, परेशानी की बात क्यों नहीं है? अरे अब आप लोग हमारे रिश्तेदार होने वाले हैं, आप लोग हर बात हमें बता सकते हैं, और कोई मदद की जरूरत हो तो बताइए ना, हम आपकी मदद करते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूरज भान साहब। अब इसमें मदद की क्या बात है, एग्जाम में फेल हो गई थी गुंजन तो अपनी कलाई काट ली। अब बताइए, ये भी भला कोई बात हुई? अच्छा हुआ गुंजन ने हमारा नाम नहीं लिया। वैसे आप ये चुनरी हमें दे दीजिए, बेशक आप बाद में आ जाइएगा। क्या है कि हमारे यहाँ तो ये रस्म होती नहीं है, आपके यहाँ ये रस्म होती है, इसलिए हम। लेकिन अम्मा जी, हमारे यहाँ चुनरी की रस्म बरसों से होते आ रहा है, हमारे खानदान की ये रस्म है। चलिए चुनरी की रस्म शुरू करते हैं। आइए आइए। सूरज भान जी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? चुनरी पर तो दूल्हे का हाथ होना चाहिए ना, क्योंकि जिसकी शादी हो रही है हाथ उसी का लगना चाहिए। आपको तो सारे रस्म रिवाज पता है कि चुनरी पे दूल्हे का हाथ लगना चाहिए। हमें तो यही मालूम है। जी दादी, ये तो पूरे परिवार की रस्म है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि चुनरी को इन्होंने छुआ या विक्रम ने। वैसे भी ये विक्रम के बड़े भाई ही हैं। तो बस हम तो केवल ये देखना चाह रहे थे कि इस चुनरी का कपड़ा कैसा है।
और हमारे होने वाली बहू पर ये कैसा लगेगा, बस और कुछ नहीं। अच्छा तो ये बात है। आइए इसी बात पे एक फोटो हो जाए। भाई ऐसे यादगार पल की तो फोटो होनी चाहिए ना। आप बैठिए बैठिए नीरज जी, हमने व्यवस्था की है। नीरज, जी चुनरी पे विक्रम के हाथ लगवाओ। हाँ विक्रम बाबू। अरे आप लोग भी तो आइए सूरजभान जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। मुबारक हो सूरजभान जी, कम से कम एक नई शुरुआत तो हुई। जरूर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बस जल्द से जल्द अब गौरी और विक्रम की शादी संपन्न हो जाए। जी ये तो होना ही है। मुबारक हो सूरजभान साहब। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप घर जाइए और इंतजाम कीजिए, हम कल आ रहे हैं चुनरी चढ़ाने के। प्रणाम। चल हाँ जी। आई मैना, विक्रम, इन्हें छोड़ के आओ। गुरुजी, आपके डिस्चार्ज पेपर्स रेडी हो रहे हैं। मैंने कर दी है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी। कल आप घर जा सकते हैं। बेटा तुम इतना सब क्यों करते हो हमारे लिए? हमारे तो अपने बेटे ने भी कभी इतना नहीं किया। जाने किस जन्म का रिश्ता है जो ये तुम निभा रहे हो। गुरुजी, आप भी क्या बिना बात की बात सोचते रहते हैं? अब आप अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचिए। अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं आप पर। अब आपको सोचना चाहिए कैसे आप अपनी बेटी की शादी करेंगे, कैसे शादी की तैयारियां करेंगे, इस बारे में सोचिए। आप भी क्या क्या सोचते रहते हैं? बेटा उन सब बातों के बारे में हम क्यों सोचें भला? तुम हो ना। देख कितनी अच्छी फोटो आई है विक्रम। देखो गौरी कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना विक्रम। गौरी तुम भी देखो। अच्छा लग रहा है ना? ये देख कितना खुश लग रहा है। अरे गुज्जर को भी दिखा दो दादी। ले गुंजन, तू भी देख। ले बेटा। बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी, बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी। बन्नो तेरा कचरा चांद तारे, बन्नो तेरा मुखेरा लाख कारे, बन्नो तेरी अखियां सुर में दानी। क्या दादी, आप भी ना। क्या आप भी ना? अरे घर के बड़ी लड़की की शादी है तो क्या हम गाना भी नहीं गाएंगे, धूम नहीं मचाएंगे? क्यों दादी? अच्छा अब नहीं छेड़ेंगे। ये ले, ये चुन्नी ना कल पूजा के बाद विंध्यवासिनी माई के सामने रख देना। ये विंध्यवासिनी माई का आशीर्वाद ही तो है। तेरी शादी विक्रम से हो रही है, इतना बड़ा ससुराल मिल रहा है तुझे, और हमारा मोहना भी तो कल अस्पताल से वापस आ जाएगा ना। ये सब विंध्यवासिनी माई की इच्छा से ही हो रहा है। बस विंध्यवासिनी माई अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। ये चुनरी ले ले।
विंध्यवासिनी माँ, ये सब आपकी कृपा से साकार हुआ है। आज बहुत अच्छा दिन है। आज हम बहुत खुश हैं। आज बाबूजी घर वापस आ रहे हैं। बस हमारी छुटकी ठीक हो जाए अब। और हमें पूरा यकीन है कि आप जो करेंगी अच्छा ही करेंगी। गौरी जी, भाभी अभी आए। गौरी, गौरी, अरे कहाँ हो? गौरी, अरे कितनी देर लगा रही हूँ? अरे वो लोग निकल चुके हैं आने के लिए। सारी तैयारियां करनी है या नहीं? अरे दुल्हन, सारी तैयारियां हो जाएंगी। तुम बेकार ही चिंता कर रही हो। उनके आने से पहले हम सारी तैयारियां पूरी कर चुके होंगे। और आज कितना अच्छा दिन है ना, कि आज चुनरी की रस्म भी है और मोहना भी देखो अस्पताल से आज वापस घर आ रहा है। इससे ज्यादा विंध्यवासिनी माई से हम और क्या मांगे। कमला, हम भी तैयार हो गए हैं। दादी, हमने चढ़ाने वाली चुनरी माँ के चरणों में रख दी। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। चुनरी को माँ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। दादी, ऊपर धुआं कहाँ से आ रहा है?